बंगाली समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी व बांग्लादेशी शब्द लिखा आता था, जिसको लेकर बांगो भाषी महासभा, बंगाली एकता मंच व कई अन्य संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते निर्देश दे दिए हैं। वहीं समाज सेवी संजय आइस ने कहा कि अभी भी बंगाली समाज के अंदर डर है कि कहीं दोबारा से हमारे समाज को ठगा ना जाए। अगर 3 दिन के अंदर सरकार द्वारा जियो नहीं लाया जाता है तो हम उग्र आंदोलन व भाजपा सरकार का विरोध करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि भाजपा सरकार के द्वारा पूर्व में भी यह कहा गया था कि बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्रों में से पूर्वी पाकिस्तानी व बांग्लादेशी शब्द हटा दिया गया है। लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से हमारे प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शब्द लिखकर आने लगा। इसीलिए हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है। करनी में भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। अगर कर दे तो कई सालों से आंदोलन जो बंगाली समाज के युवा, बंगाली समाज के लोगों ने जो आंदोलन किया वो सफल हो जाएगा। और जो कुछ माध्यम है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ माध्यम बंगाली समुदाय के कुछ नेता जो समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रेडिट जो अरविंद पांडे और सौरभ बहुगुणा को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रेडिट जो समाज को मिलना चाहिए था, जो क्रेडिट जो युवाओं को मिलना चाहिए था, जिन्होंने इसमें धरातल में आंदोलन किया 4-5 साल से, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर समाज के लिए अपना बलिदान दिया, उनको मिलना चाहिए था। मगर कुछ सामाजिक तौर पे जो राजनीतिक चाटुकार लोग हैं वो अरविंद पांडे और सौरभ बहुगुणा को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। बड़ा दुख है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए और उनकी चाटुकारिता करने के लिए ये सब किया जा रहा है। कहीं आने वाले कुछ दिनों में चुनाव भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ गवार तो कोई नहीं है। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद किस तरह से जियो लागू होता है समझ में नहीं आता 3-4 दिन में, जो 1-2 हफ्ते का प्रोसेस होता है या महीने भर का प्रोसेस होता है। ये क्योंकि पहले से ही जियो लागू हो चुका था, मगर इसमें संशोधन होना था। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि इसकी जो पूर्वी बंगाल जो लिखने वाला था, ये सही में लिखा जा रहा था, जिसका ऑफिशियल घोषणा भी इनके वेबसाइट से किया गया है। जब कल देखा कि बंगाली समुदाय के युवाओं के अंदर आक्रोश है इस माध्यम को लेके, तो इन्होंने जियो को बदलने की कोशिश की। और हमने यहाँ तक भी सुना था, यहाँ तक भी हमें पता लगा कि अरविंद पांडे जी कल दिनेशपुर के अंदर इस जियो को लेके आने वाले थे। तो क्या कारण हुआ जो जियो लेके नहीं आए? वो ये भी एक सवाल बनता है। कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति है। कल का बोल रहे हैं कि कल जियो आ जाएगा, उम्मीद करते हैं कि कल जियो आ जाए और फॉर्मेट आ जाए। और दूसरी चीज जो एक बेवकूफ बनाने का बड़ा कारण काम कर रही है बीजेपी सरकार, कह रहे उत्तर प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी लिखा नहीं आता है। तो इन लोगों को अवगत नहीं है कि बीजेपी के नेताओं को, जो बंगाली समुदाय के कुछ नेता है, जो किसी राजनीतिक दल के नेताओं, बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटा दिए गए। इसका अभी तक जियो हमारे पास आया नहीं है। ये हमारी पहली लड़ाई है जिसमें हमें जीत हासिल हुई है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमारी जो मांग है वो बंगाली समाज, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है, इस समाज के लोगों को बहुत समय से स्ट्रगल करते हुए देखा गया है। बाकी अन्य राज्यों में इसी समाज के नमशूद्रों, पौड़ एवं माझी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में सिर्फ छात्रवृत्ति दी जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक ही देश में 2 तरीके का कानून कैसे? जब आप हमें छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के समान दे रहे हैं तो नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं? ये बहुत लंबी लड़ाई है। और वर्तमान समय में राज्य में एवं केंद्र में बीजेपी की सरकार है एवं राष्ट्रपति भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर राज्य सरकार चाहे तो एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे और तत्काल इस समाज के लोगों को जाति में आरक्षण देकर न्याय दिला सकती है। अभी अगर इसको देकर हम समाज के लोग अगर वाहवाही करें या मिष्ठान बांटे तो ये हमारे लिए, अगर वास्तव में आप बंगाली हितैषी हैं, मैं यहाँ तक कि मैं अपने के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर कल हमारे बंगाली समुदाय से रुद्रपुर, शक्तिवारम, दिनेशपुर, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या अन्य किसी भी दल से, किसी भी दल के किसी प्रत्याशी को विधायक को प्रत्याशी बनाया जाता है, तो हम युवा जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम सब अपना झंडा, अपना बैनर छोड़कर अपने प्रत्याशी, अपने बंगाली समाज के प्रत्याशी को हम लड़ाने के लिए तैयार है। क्या जो राजनीतिक सामाजिक हितैषी जो आज समाज के हितैषी बन रहे हैं, क्या मैं उनसे ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या आप जो है अपने राजनीतिक आंकड़ों को विभिन्न क्षेत्र शक्तिवारम, दिनेशपुर से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या आप यह लिख के दे सकते हैं कि बीजेपी दिनेशपुर से, बीजेपी, कांग्रेस, आम या अन्य दल किसी को टिकट देती है विधानसभा का, क्या आप यह लिख के दे सकते हैं कि आप अपना झंडा बैनर छोड़कर अपने बंगाली समाज के प्रत्याशी को आप अपना चुनाव लड़ाने आएंगे? क्योंकि देखो, ये बात यहाँ पर इसलिए कहनी जरूरी है
क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद चुनाव है, 3-4 महीने बाद आचार संहिता लगने जा रही है। अगर हमारे तीन बाहुल्य क्षेत्र हैं, शक्ति फारम, दिनेशपुर और रुद्रपुर, यदि हम अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तो जिस प्रकार से हमारे ऊपर हमेशा से अन्य दलों ने राज किया है, वो हमारे साथ हमारी उपेक्षा की जा रही है, या हमारे साथ जीवन भर ये चलता रहेगा। आज प्रेस वार्ता करने का मुख्य कारण है कि हमारे समाज के युवाओं को जागरूक करना है कि आप जो है किसी भी राजनीतिक दल के झांसे में ना आए। आप जो है हमारी मांग तभी रुद्रपुर से विप्लव कुमार की रिपोर्ट।